जो अपने डेब्यू के कुछ सालों के अंदर ही इतिहास रच देता है, जो सिर्फ 126 बॉल्स में दुनिया की सबसे तेज वनडे डबल सेंचुरी लगाता है, जिसे कभी टीम इंडिया का फ्यूचर सुपरस्टार कहा गया था। वो अचानक टीम से बाहर कैसे हो गया? ना इंजरी की कोई बड़ी खबर, ना कोई ऑफिशियल बैन, ना कोई बड़ी कंट्रोवर्सी। फिर क्यों ईशान किशन को बार बार इग्नोर किया जा रहा है? क्या ये सिर्फ डिसिप्लिन का मामला है या फिर टीम इंडिया के सिस्टम में कहीं कोई इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं? ईशान किशन का मामला सिर्फ एक प्लेयर की कहानी नहीं है, ये एक सवाल है पूरे इंडियन क्रिकेट सिस्टम पर, जहां टैलेंट, परफॉर्मेंस और पॉलिटिक्स तीनों का कॉम्बिनेशन तय करता है कि किसे आगे बढ़ाया जाएगा और किसे भुला दिया जाएगा। आज हम उसी चुपचाप गायब होते एक सितारे की कहानी को सामने लाएंगे और आपको दिखाएंगे वो सारे मोमेंट जहां शायद चीजें बदल सकती थी लेकिन नहीं बदली। ईशान किशन का नाम भले ही आज कुछ वक्त से इंटरनेशनल टीम से गायब है, लेकिन उनकी कहानी की शुरुआत ही इतनी धमाकेदार थी कि लोग उन्हें अगला धोनी मानने लगे थे। झारखंड जैसे छोटे स्टेट से आने वाले इस प्लेयर ने बहुत कम एज में ही सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनना शुरू कर दिया था। उनकी विकेट कीपिंग में स्पीड थी, लेकिन असली शो तो उनके बैट से निकलता था। बॉलर्स पर ओवर स्टेप करना, पहली ही बॉल से अग्रेसिव खेलना और ग्राउंड में वो एटीट्यूड लाना जिसे देखकर हर कोई यही कहता था ये लड़का अलग है। 2016 में जब उन्हें अंडर 19 वर्ल्ड कप के लिए इंडिया का कैप्टन बनाया गया तो ये साफ हो गया था कि ये सिर्फ टैलेंट नहीं, लीडरशिप मटेरियल भी है। इसके बाद आईपीएल में मौका मिला। गुजरात लॉयंस ने सबसे पहले पहचाना ईशान किशन का एक्सप्लोसिव अंदाज, पर असली ब्रेक उन्हें तब मिला जब मुंबई इंडियंस ने उन्हें 2018 में अपने स्क्वाड में शामिल किया और यहीं से उनके करियर को नया मोड़ मिला। एमआई के लिए ईशान ने न सिर्फ ओपनर का रोल निभाया बल्कि कई मौकों पर मैच विनिंग परफॉर्मेंस दी, वो भी बड़े बड़े बॉलर्स के खिलाफ, चाहे वो मिचेल स्टार्क हो या ट्रेंट बोल्ट। ईशान हमेशा अग्रेसिव गेम के लिए जाने गए। 18-19 साल की एज में भी वो एक ऐसे प्लेयर की तरह खेलते थे जैसे वो ग्राउंड में खुद को प्रूव नहीं कर रहे बल्कि डोमिनेट करने आए हैं। आईपीएल 2020 में उन्होंने 516 रन बनाए और मुंबई की जीत का एक बड़ा हिस्सा बने। वहीं से उन्हें इंडिया कॉल मिला। एक वक्त था जब हर किसी को यही लगता था पंत के बाद अगर कोई विकेट कीपर बैट्समैन इंडिया का फ्यूचर है तो वो ईशान किशन है, लेकिन ये राइज जितनी तेज थी उससे भी ज्यादा अजीब था वो फॉर्म जो अगले कुछ सालों में हुआ। दिसंबर 2022, जगह चटगांव, बांग्लादेश। टीम इंडिया स्ट्रगल कर रही थी। रोहित शर्मा चोट के कारण बाहर थे और एक बेहद क्रिटिकल मैच में मौका मिला ईशान किशन को, वो भी बतौर ओपनर। किसी को अंदाजा नहीं था कि जो प्लेयर अब तक बेंच पर बैठा था वो कुछ ही घंटों में इतिहास रच देगा। ईशान ग्राउंड पर उतरे और पहला ही बॉल फेस करते ही उनकी बॉडी लैंग्वेज अलग थी, ना कोई घबराहट, ना कोई जल्दबाजी, सिर्फ कॉन्फिडेंस और एग्रेसिवनेस। उन्होंने बॉलर्स को ऐसा मारा जैसे वो नेट सेशन खेल रहे, कट्स, पुल्स, ड्राइव्स और स्टेप आउट करके बड़े बड़े शॉट्स। बांग्लादेश के बॉलर्स समझ ही नहीं पाए कि ये हो क्या रहा है। 126 बॉल्स में 210 रन, सिर्फ रिकॉर्ड नहीं टूटा बल्कि इंडियन क्रिकेट की हिस्ट्री में नया चैप्टर लिखा गया। ये था वनडे इतिहास का सबसे तेज डबल सेंचुरी। ईशान बन गए इंडिया के सबसे यंग डबल सेंचुरी और दुनिया के उन चुनिंदा खिलाड़ियों में शामिल हो गए जिनके नाम के आगे ओडीआई डबल 100 जुड़ चुका था। इस इनिंग के बाद हर न्यूज चैनल, हर क्रिकेट शो और सोशल मीडिया पर बस एक ही नाम था, ईशान किशन। कमेंटेटर कह रहे थे इंडिया हैज फाउंड इट्स नेक्स्ट सुपरस्टार। लेजेंड्स प्लेयर्स ट्वीट कर रहे थे कि अब शुभमन गिल और ईशान किशन के बीच भारत का अगला ओपनिंग कॉम्बिनेशन तय हो गया है। लेकिन बस यहीं से कहानी ने वो मोड़ लिया जिसे आज तक कोई नहीं समझ पाया। इतिहास रचने के कुछ ही दिनों बाद ईशान किशन को ड्रॉप कर दिया गया। अब जरा सोचिए, आपने दुनिया की सबसे तेज डबल सेंचुरी मारी हो, फैंस से लेकर एक्सपर्ट्स तक सब आपको इंडिया का फ्यूचर स्टार मान रहे हो और फिर अगली ही सीरीज में आपको प्लेइंग 11 में जगह ही ना मिले। जी हाँ, यही हुआ ईशान किशन के साथ। 2023 की स्टार्ट में जब भारत ने श्रीलंका के अगेंस्ट वनडे सीरीज खेली तो सबको लग रहा था कि ईशान को अब पहला ओपनर सेट कर दिया जाएगा, लेकिन टीम मैनेजमेंट ने कुछ और ही फैसला किया। ओपनिंग के लिए शुभमन गिल को उतारा गया। ईशान को या तो नंबर 5 पर भेजा गया या फिर सीधे बेंच पर बैठा दिया गया। मतलब जिस प्लेयर ने हाल ही में 200 रन बनाए थे उसे बीच के ऑर्डर में फिट करने की कोशिश की जाने लगी, वो भी बिना किसी रोल क्लैरिटी के। कभी ओपनिंग, कभी मिडिल ऑर्डर, कभी सिर्फ स्क्वाड का पार्ट। ईशान किशन के साथ एक ऐसा ट्रीटमेंट हो रहा था जो टैलेंटेड प्लेयर्स के कॉन्फिडेंस को धीरे धीरे तोड़कर रख देता है। और बात सिर्फ रोल की नहीं थी बल्कि ये भी साफ दिख रहा था कि टीम मैनेजमेंट उन्हें एक फर्स्ट चॉइस प्लेयर की तरह नहीं बल्कि बैकअप की तरह ट्रीट कर रहा है। गिल को लगातार मौके दिए गए, चाहे परफॉर्मेंस हो या नहीं। वहीं ईशान, जिसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, उसे साबित करने का एक भी ढंग से मौका नहीं मिला। कुछ एक्सपर्ट्स ने इसे टीम की लॉन्ग टर्म प्लानिंग कहा, लेकिन कई फैंस ने इसे सीधा बायस बताया। ईशान धीरे धीरे एक ऐसे रोल में फंस गए जहां उन्हें बुलाया तो जाता था लेकिन प्लेइंग 11 में जगह नहीं मिलती थी। ईशान किशन टीम इंडिया के साथ लगातार ट्रैवल कर रहे थे, कभी रिजर्व विकेट कीपर, कभी बैकअप ओपनर, कभी मिडिल ऑर्डर का एक्सपेरिमेंट, लेकिन असली मौका उन्हें कभी पूरी तरह से मिला ही नहीं। वर्ल्ड कप 2023 इंडिया ने होस्ट किया। पूरे देश की नजरें टीम पर थी, लेकिन ईशान
वहां भी बेंच पर रहे, कुछ मैचों में शामिल हुए, मगर कभी भी लगातार खेलने का भरोसा नहीं दिखाया गया। और फिर जैसे ही वर्ल्ड कप खत्म हुआ, ईशान किशन की प्रेजेंस क्रिकेट से भी खत्म होने लगी। T20 सीरीज में उन्हें थोड़ा मौका मिला। नवंबर 2023 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक लास्ट इंटरनेशनल मैच खेला। उसके बाद ना कोई सिलेक्शन, ना कोई ऑफिशियल बयान, ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, बस साइलेंस। कोई ये नहीं बता पा रहा था कि आखिर हुआ क्या है। क्या वो इंजर्ड है? क्या उन्हें आराम दिया गया है, या फिर उन्हें टीम इंडिया से बाहर कर दिया गया है? फैंस कंफ्यूज थे, कमेंटेटर भी साफ साफ कुछ नहीं कह पा रहे थे, और खुद ईशान किशन भी सोशल मीडिया पर एकदम साइलेंट हो चुके थे। इतना बड़ा टैलेंट जो कुछ ही महीने पहले डबल सेंचुरी मार चुका था, जो आईपीएल में धमाके कर चुका था, जो रणजी ट्रॉफी और डोमेस्टिक क्रिकेट से टीम इंडिया तक आया था, वो बिना किसी रीजन अचानक टीम से गायब हो गया। लोगों के मन में अब ये सवाल खुलकर उठने लगे थे, क्या टीम मैनेजमेंट ने चुपचाप उन्हें ड्रॉप कर दिया है, या फिर ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है कि नाम लिस्ट में तो रहेगा पर ग्राउंड पर मौका नहीं मिलेगा। और जब सभी को लग रहा था कि शायद अब कोई ऑफिशियल क्लैरिफिकेशन आएगा, तब हुआ वो अनाउंसमेंट जिसने ईशान किशन के लाखों फैंस को अंदर तक हिलाकर रख दिया। फरवरी 2024 बीसीसीआई ने अपनी नई सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट जारी की, जिसमें वो नाम शामिल थे जिन्हें आने वाले साल में इंडियन क्रिकेट के लिए इंपॉर्टेंट माना गया। लेकिन उस लिस्ट में 2 नाम ऐसे थे जो गायब थे, ईशान किशन और श्रेयस अय्यर। दोनों ही बड़े टैलेंट, दोनों ही हाल के ईयर्स में इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट मैच खेल चुके थे, और दोनों ही अब बीसीसीआई के प्लान में नहीं दिख रहे थे। जैसे ही ये न्यूज सामने आई, ट्विटर, यूट्यूब, हर जगह एक ही सवाल पूछा जाने लगा, बीसीसीआई ने इन दोनों को क्यों बाहर किया? स्टार्ट में कोई जवाब नहीं आया, लेकिन फिर कुछ ही दिनों बाद बीसीसीआई के सेक्रेटरी जय शाह ने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया कि जिन प्लेयर्स ने फिट होने के बावजूद डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेला, उन्हें इनडिसिप्लिन के चलते कॉन्ट्रैक्ट से बाहर रखा गया। उनके शब्द डायरेक्ट थे, अगर कोई प्लेयर फिट है और फिर भी डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेलता, तो वो बीसीसीआई की प्रायोरिटी में नहीं रह सकता। शब्द तो सीधे थे, लेकिन सवाल उससे कहीं ज्यादा उलझे हुए थे। कई एक्सपर्ट्स ने कहा, यह सिर्फ एक पॉलिसी का मामला नहीं है, यह एक मैसेज है, एक स्ट्रॉन्ग मैसेज उन प्लेयर्स के लिए जो बीसीसीआई की गाइडलाइंस से हटते हैं। लेकिन यह सिर्फ एक मैसेज नहीं था, यह एक चौंकाने वाला झटका था, क्योंकि यहाँ बात सिर्फ एक प्लेयर को पनिशमेंट देने की नहीं थी, बल्कि यह दिखा रहा था कि आज अगर आप सिस्टम से बाहर हुए तो वापसी का रास्ता कहीं ज्यादा मुश्किल हो सकता है। और यही हुआ ईशान किशन के साथ। कंफ्यूजन, साइलेंस और अब कॉन्ट्रैक्ट से बाहर, ये वो मोड़ था जहां फैंस को पहली बार ये लगा कि शायद बीसीसीआई अब ईशान किशन के नाम पर फुल स्टॉप लगा चुका है। लेकिन क्या वाकई में उनकी कहानी यही खत्म हो गई थी, या फिर ईशान ने इसे एक सेटबैक नहीं बल्कि वापसी की शुरुआत माना? आईपीएल 2024 में ईशान किशन ने मुंबई इंडियंस के लिए एक डिसेंट सीजन खेला। टोटल 320 रन, स्ट्राइक रेट 148, कुछ तेज इनिंग्स भी शामिल थी। हालांकि वो लंबे समय तक मैच को कंट्रोल करने वाले प्लेयर नहीं दिखे, लेकिन उनका इंटेंट और एग्रेशन वही पुराना था जो उन्हें कभी टीम इंडिया तक लाया था। आईपीएल के बाद उन्होंने वही किया जो बीसीसीआई उनसे चाहता था, डोमेस्टिक क्रिकेट खेला। रणजी ट्रॉफी, दलीप ट्रॉफी, ईरानी कप, हर फॉर्मेट में ग्राउंड में उतरे। कुछ मैचों में उन्होंने अच्छे रन बनाए, कुछ में हाफ सेंचुरी लगाई, कुछ अटैकिंग इनिंग्स। लेकिन एक चीज जो नजर आई वो थी कंसिस्टेंसी की कमी। फॉर्म एकदम से वापस नहीं आया, लेकिन मेहनत में कोई कमी नहीं थी। वो हर टूर्नामेंट में खुद को प्रूव करने की कोशिश कर रहे थे, मैदान में पसीना बहा रहे थे। पर शायद सेलेक्टर्स के लिए वो काफी नहीं था, क्योंकि जितनी मेहनत वो कर रहे थे उतना रिस्पॉन्स मिल नहीं रहा था। ईशान किशन ने जब डोमेस्टिक क्रिकेट खेलकर वापसी की कोशिश की तो फैंस को उम्मीद थी कि अब सिलेक्शन वापस होगा, लेकिन हुआ ठीक इसका उल्टा। ना उन्हें इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में मौका मिला, ना ही T20 वर्ल्ड कप 2024 की स्क्वाड में उनका नाम आया। यहाँ तक कि यशस्वी जायसवाल, जिन्होंने अब तक ओडीआई में डेब्यू तक नहीं किया था, उन्हें टीम में जगह मिल गई। और शुभमन गिल, जिन्हें कभी ईशान से पहले मौका मिला था, अब उन्हें वनडे टीम का वाइस कैप्टन बना दिया गया। और ईशान किशन अब भी बाहर, ना कोई कॉल, ना कोई क्लैरिफिकेशन। ऐसा लगने लगा कि उन्होंने जो भी मेहनत की वो सिर्फ एक औपचारिकता बनकर रह गई है, क्योंकि टीम के प्लान में अब उनका नाम शायद है ही नहीं। अब सवाल ये उठता है, क्या ईशान किशन को सच में सिर्फ डिसिप्लिन की वजह से बाहर किया गया था, या फिर इस पूरे मामले के पीछे कुछ ऐसा है जो कभी पब्लिक के सामने लाया ही नहीं गया? वहीं कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि शायद टीम मैनेजमेंट और बीसीसीआई आगे बढ़ चुके हैं और ईशान अब उस रोड मैप में नहीं है। आईपीएल 2025 में उन्होंने सनराइजर्स के लिए मैच खेले, कभी कभी अच्छा परफॉर्मेंस भी किया, लेकिन सीजन कुछ खास नहीं गए। और सबसे जरूरी बात, इस आईपीएल के बाद भी उनका नाम इंडिया की किसी भी स्क्वाड में नहीं आया। अब जब आईपीएल भी खत्म हो चुका है, तो क्या ईशान किशन की इंडिया वापसी की उम्मीदें अब खत्म हो चुकी हैं, या फिर क्या वो एक बार फिर बिल्कुल स्टार्ट से उठकर दुनिया को
ये साबित करेंगे कि टैलेंट और मेहनत को ज्यादा देर तक दबाया नहीं जा सकता, क्योंकि क्रिकेट में सिर्फ रन नहीं, जिद भी काम आती है। लेकिन एक बात तो साफ है, टैलेंट की कोई कमी नहीं है ईशान किशन में। पर आज का क्रिकेट सिर्फ टैलेंट से नहीं चलता, पॉलिटिक्स, प्रोफेशनलिज्म और परसेप्शन सब मायने रखते हैं। अब देखना यह है कि क्या किशन दोबारा इंडिया की जर्सी पहन पाएंगे या फिर ये एक और अनसॉल्व्ड क्रिकेट स्टोरी बनकर रह जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आप चाहते हैं कि हम किसी और प्लेयर की स्टोरी पर वीडियो बनाएं तो नीचे कमेंट में उसका नाम जरूर लिखें। सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि अगली वीडियो आपसे मिस न हो जाए।